उसकी आहट सरहदों को पार करने से पहले ही दिलों में दहशत भर देती थी। वो जब आगे बढ़ता तो शहर उसकी खबर सुनकर सहम जाते। गौर के कठोर और बेरहम पहाड़ों से उठी वो ताकत जहां से गुजरती वहां सत्ता बदल जाती और पीछे छूट जाते सिर्फ खूनी निशान। उसकी तलवार के सामने कई किलों के दरवाजे झुके, कई सर कटे और कई राज बदल गए। उस खौफनाक नाम की गूंज थी मोहम्मद गौरी। साल था 1175। गौरी की नजरें इस भूमि की असीम दौलत की ओर मुड़ी। उसे पता था कि यहाँ खुशहाली है, यहाँ सोने की चिड़िया का बसेरा है। मुल्तान और सिंध को जीतने के बाद उसका अहंकार 7वें आसमान पर था। अब उसका अगला निशाना था गुजरात का वैभवशाली सोलंकी चालुक्य साम्राज्य, समुद्र से जुड़ा, व्यापार से फलता फूलता और मजबूत नगरों वाला राज्य। गौरी ने सीधा रास्ता नहीं चुना। उसने थार के तपते रेगिस्तान को पार करने का फैसला किया ताकि वो अचानक अहिलवाड़ पाटन की चौखट पर पहुंच सके। उसे अपनी तेज घुड़सवार सेना पर पूरा भरोसा था। उसे लगा सामने एक बालक राजा है, जीत कठिन नहीं होगी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि उस राज्य की असली ढाल कौन है। राजगद्दी पर नाम था बालक मूलराज द्वितीय का, जिनकी उम्र उस समय बहुत छोटी थी। लेकिन उस साम्राज्य की रक्षा की कमान उनकी मां रानी नाइकी देवी के हाथों में थी। गोवा के कदम वंश की ये बेटी राजघरानों में पली बड़ी थी, युद्ध कला में माहिर थी और राजनीति की गहरी समझ रखती थी। जब खबर आई कि गौरी रेगिस्तान पार कर चुका है तो पूरे इलाके में अनहोनी का डर बैठ गया। लेकिन रानी ने भागने के बजाय उसे अपनी चुनी हुई जमीन पर घेरने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई और आसपास के राजाओं को एकजुट किया। नडोल के चाहमान, जालोर के चौहान और आबू के परमार राजाओं ने रानी की एक पुकार पर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। देखते ही देखते एक मजबूत फौलादी दीवार खड़ी हो गई, जिसकी कमान एक मां के हाथ में थी। रानी जानती थी कि गौरी की ताकत उसकी रफ्तार है और उन्होंने वही रफ्तार उससे छीन ली। उन्होंने युद्ध का स्थान चुना, अरावली की पहाड़ियों के पास कसारहड़ा का इलाका। संकरे रास्ते और पथरीली जमीन जहां तेज घोड़े खुलकर दौड़ ही न सके। सन 1178 कसारहड़ा की मिट्टी पर इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला था। जैसे ही गौरी की थकी हुई फौज इन संकरी घाटियों में फंसी, उसकी गति टूट गई। तभी रानी ने अपनी चाल चली। ऊंचाइयों से तीरों की बौछार हुई और सामने से हाथियों के सैलाब ने हमलावरों को कुचलना शुरू कर दिया। पत्थरों के बीच ढाले भिड़ी, तलवारें टकराईं और खुद को कभी ना हारने वाला समझने वाली फौज की धज्जियां उड़ गई। मोहम्मद गौरी को कसारहड़ा के मैदान से जान बचाकर ऐसा भागना पड़ा कि उसने फिर कभी गुजरात की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये जंग गवाह है कि जब बड़ी ताकत के सामने सही रणनीति, राजाओं की एकता और एक मां का अटूट साहस खड़ा हो जाए तो इतिहास का रुख बदला जा सकता है। आज भी कसारहड़ा की हवाओं में उस योद्धा रानी की वीरता गूंजती है, जिसने रेगिस्तान की आग को अपनी फौलादी रणनीति से ठंडा कर दिया और दुश्मनों के अजय होने के घमंड को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया।